जय हिंद दोस्तों। पहले का वीडियो में चैप्टर 1 का दिए थे और इस चैप्टर में जो है कि चैप्टर 2 का जो है ऑब्जेक्टिव, चैप्टर 2 का जो है कि ठीक है ऑब्जेक्टिव देंगे और सभी ऑब्जेक्टिव जो है एमसीक्यू है। ठीक है, सभी ऑब्जेक्टिव क्या है? एमसीक्यू। इसको आप अच्छे से जो है कि नोट डाउन करके जो है कि याद कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम था विष के दांत। ठीक है, और इसका लेखक जो है नलिन विलोचन शर्मा है। ठीक है, नलिन विलोचन शर्मा, याद रखिएगा नलिन विलोचन शर्मा है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन में दिया है विष के दांत। ठीक है, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? ठीक है, शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? ठीक है, याद रखिएगा इसका कहानीकार जो है नलिन विलोचन शर्मा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है गिरधर लाल कौन था? ठीक है, गिरधर लाल कौन था? याद रखिएगा गिरधर लाल जो था ठीक है वो मदन के पिता थे। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदन का पिता। चलिए अगला क्वेश्चन में दिया है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? याद रखिएगा 2 दांत तोड़ दिया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया है नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था? ठीक है, उसका माता जी का नाम क्या था? याद रखिएगा उसका माता जी का नाम रत्नावती शर्मा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रत्नावती शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन है नलिन विलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभरता आए हैं? ठीक है, याद रखिएगा इसमें से जो है ठीक है ये कहानी जो है मनोवैज्ञानिक है, इसीलिए जो है कि मनोवैज्ञानिकता जो है कि इसमें से जो है कि उभर करके आया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? याद रखिएगा खोखा से जो है कि मोटर कार को खतरा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 में है खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? याद रखिएगा ये जो है कि बांग्ला से लिया गया है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बांग्ला का। ठीक है, खोखा खोखी शब्द जो है ये बांग्ला भाषा का है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? ठीक है, याद रखिएगा ऐसा जो है कि सेन साहब ने कहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेन साहब। चलिए अगला क्वेश्चन है खोखा खोखी का अर्थ क्या अर्थ है? ठीक है, खोखा खोखी का अर्थ होता है बच्चा बच्ची। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चा बच्ची। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में दिया है खोखा का क्या नाम है? ठीक है, खोखा का क्या नाम है? याद रखिएगा खोखा का कासू नाम है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, खोखा का कासू नाम है। अगला क्वेश्चन में दिया है विष के दांत कैसी कहानी है? ठीक है, याद रखिएगा विष के दांत जो है मनोवैज्ञानिक कहानी है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। याद रखिएगा ठीक है, उसको इंजीनियर बनाना चाहता था। इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है बिजनेसमैन इंजीनियर, तो वो जो है कि इसका आंसर हो जाएगा बिजनेसमैन या इंजीनियर, वो जो है कि बनाना चाहता था। चलिए अगला क्वेश्चन में है मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? याद रखिएगा वो जो पीटा करता था वो अपने पिता के हाथों से पीटा करता था। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिता के। चलिए अगला क्वेश्चन, नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? ठीक है, उसका पिता का नाम था ठीक है नलिन विलोचन शर्मा का पिता का नाम पंडित रमावतार शर्मा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित रमावतार शर्मा। क्वेश्चन नंबर 15 में है सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? ठीक है, याद रखिएगा गिरधर लाल को जो है कि फटकार लगाया था। ठीक है, किसको लगाया था? गिरधर लाल को। मदन के पिता को फटकार लगाया था क्योंकि मदन जो है कि गाड़ी को छू दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है? याद रखिएगा ये जो है कि मध्यम वर्ग को जो है कि उजागर करने का कोशिश करता है। ठीक है, मध्यम वर्ग को। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? याद रखिएगा लट्टू के खेल में। ठीक है, मदन के साथ जो है कि खेलना चाहता था लट्टू। ठीक है, कासू जो है कि लट्टू खेलना चाहता था, इसीलिए लट्टू के खेल में जो है कि शरीक होना चाहता था। चलिए अगला क्वेश्चन में दिया है सेन साहब किसके व्यंग से ऐड कर रह गए? ठीक है, किसके व्यंग से ऐड करके रह गए? ठीक है, याद रखिएगा पत्रकार महोदय के व्यंग से, पत्रकार महोदय के व्यंग से। मदन की उम्र क्या थी? याद रखिएगा मदन का जो उम्र था वो उसका उम्र था 5-6 साल। ठीक है, 5-6 साल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5-6 साल। मदन किसका पुत्र था? ठीक है, मदन किसका पुत्र था? याद रखिएगा मदन जो है कि गिरधर का पुत्र था। मदन किसका पुत्र था? गिरधर का।
अगला क्वेश्चन में है, नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? याद रखिएगा, वो जो अध्यक्ष बना था, ठीक है, वो 1659 ईस्वी में बना था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1959 ईस्वी में। ठीक है, कब बने थे? 1959 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन में दिया है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म जो हुआ था, ठीक है, 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 फरवरी 1916 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन में दिया है, नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु जो है कि 12 सितंबर, ठीक है, 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 सितंबर 1961 ईस्वी। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? ठीक है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, बदरघाट पटना में। ठीक है, बदरघाट पटना में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिकोण किनकी रचना है? ठीक है, दृष्टिकोण किनकी रचना है? याद रखिएगा, दृष्टिकोण जो है ये नलिन विलोचन शर्मा लिखा है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नलिन विलोचन शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? ठीक है, याद रखिएगा, इस बात पे जो है कि उनका माता पिता को गर्व है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, उनके माता पिता को। कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? ठीक है, याद रखिएगा, कौवे की जमात में शामिल होने के लिए जो है कि हंस ललक उठा था। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हंस। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? ठीक है, किसके अनुसार? याद रखिएगा, इसमें से हो जाएगा करेक्ट आंसर खोखा के अनुसार। खोखा के अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? ठीक है, याद रखिएगा, सेन साहब की जो है कि 5 लड़कियां थी। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 5। अगला क्वेश्चन है, सोफर शब्द का अर्थ है, याद रखिए, सोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर। ठीक है, सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? ड्राइवर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव जो है कि अगले चैप्टर का करा देंगे। ठीक है, चैनल पे नए हैं, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।